नई वाचा के सत्य का मूल्य शीर्षक के साथ आइए हम इस बारे में सोचें कि सबत का दिन, फसह और विभिन्न पर्व जिन्हें हम आज मनाते हैं वे स्वर्ग के राज्य में कितने बहुमूल्य और मूल्यवान होंगे। आइए हम इस पर एक साथ चिंतन करने के लिए कुछ समय लें। यदि हम सबत का दिन मानते हैं तो हम आशीष पाएंगे, है ना? क्या कोई जानता है कि उस आशीष का मूल्य कितना है? यह व्यक्त करने के लिए कि आशीषें कितनी जबरदस्त होगी, चाहे आप अपनी बाहों को कितना भी चौड़ा क्यों न कर लें, आप इसके मूल्य का पूरी तरह से अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आइए हम इसकी गिनती पैसे में करें। आपको क्या लगता है कि इसकी कितनी कीमत है? सबत का दिन कितना मूल्यवान है जिसे हम अपने पूरे मन, प्राण और बुद्धि से मनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्या हजारों बाधाओं, निंदाओं और उपहास के बावजूद इस सबत के दिन को मनाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए? 1,000 करोड़ के बारे में क्या? 10,000 करोड़ के बारे में क्या? 10,000 करोड़ के बाद क्या आता है? 1,00,000 करोड़। 1,00,000 करोड़ से बड़ा क्या है? यदि हम कहते हैं जब हम इस सत्य का पालन करते हैं तो इसकी कीमत स्वर्ग के राज्य में 10,00,000 करोड़, तो हम इसका एक मोटा अंदाजा प्राप्त कर सकते हैं कि इसका मूल्य कितना महान है। लेकिन इस पृथ्वी के 1,00,000 करोड़ का मूल्य स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। चूंकि इसका इतना बड़ा मूल्य है, इसलिए प्रथम चर्च के सभी संतों ने अपने विश्वास को अंत तक बनाए रखा, भले ही वे शेरों का भोजन बन गए। उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की जो इस युग में जी रहे हैं, इसका मूल्य किसी भी इकाई में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसमें इतना गहरा अर्थ है। इसलिए परमेश्वर ने अपने जीवन के मूल्य पर भी अपनी संतानों को यह मूल्यवान नई वाचा देने का हर संभव प्रयास किया। आत्मिक दुनिया में इसका इतना बड़ा मूल्य है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 आयत 16 देखें। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। आत्मिक संसार में सबत के दिन और फसह के मूल्य को देखते हुए हमें प्रत्येक पर्व और नई वाचा के सत्य को संजोना चाहिए। हमें ये सोचने की जरूरत है, परमेश्वर ने अपनी संतानों को, जिनसे वह सबसे अधिक प्रेम करते हैं, ये सत्य देने के लिए अपना लहू बहाकर मृत्यु तक भी इतनी मेहनत की। हमें इस पर चिंतन करने की जरूरत है। बाइबल हमें इसके मूल्य के बारे में बताती है। देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। सियोन वास्तव में अनगिनत मूल्यवान खजानों से भरा हुआ है। सब कुछ कितना मूल्यवान है। सब कुछ एक उत्कृष्ट कृति है और कुछ भी बेकार नहीं है।